हाँ जी, हाँ वो मैं अभी 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 लिए आपके क्वेश्चन, अभी ले रहा हूँ बस। हो गया ना वो? ठीक, बस 1 मिनट रुके हैं। एक मिनट बस भाई, इसका बैकग्राउंड चेंज कर लें। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ें और फिर अपना डाउट दें आप भी। बस ठीक, हाँ जी, थर्ड लग रहा है। 2 गुना ना, थर्ड नहीं होगा, गलत है। 50,000 आएगा, फोर्थ हो गया। कहाँ गया अभी वो क्वेश्चन, मैंने क्या कर दिए? अच्छा, लो भी निकालना एक बार, कहाँ गया मैंने, पता नहीं। ये वाला, ये तो सर आपने सीपी क्रय मूल्य 2 कार का सेम है। $50,000 बिल्कुल ठीक है। देखो भाई, अब इसने कहा कि पुराने 2 व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 में बेचा तो कुछ नुकसान हुआ ना, और जब 58,000 में बेच रहा है तो वो लाभ उसके नुकसान से 2 गुना है। मैंने कल क्या बताया था भाई आपको, मैंने एक तरीका बताया था मेरे भाइयों। देखो, तो इनका डिफरेंस कितना, 8,000 का। कितने का है भाई? बात ठीक है, 12 ले लिया, सॉरी भाई, 8 और 4 12। तो उस 12,000 को, सुनील कहाँ गया, वहां है, हाँ बस ठीक है भाई। तो उस 12,000 को किसमें बांटना है? उसका लाभ उसके नुकसान से 2 गुना है ना, तो लाभ 2 गुना होगा। लाभ क्या होगा भाई? 2 गुना। किससे? उस नुकसान यानी हानि से। तो लाभ यानी 1:2 में है, तो इस 12 को इनमें बांटना है ना 1:2 में। कैसे बांटोगे? ये पूरा 3 है, ये पूरा 12 है, तो 3 की वैल्यू 12,000 के बराबर, 1 की वैल्यू 3,000 नीचे आएगी। कितनी आई? 4,000। तो लाभ 4 दूनी 8 और 4 एकम 4,000। देखो, है ना। अब आपके पास 2 विक्रय मूल्य होते हैं, एक तो लाभ वाला विक्रय मूल्य, एक हानि वाला विक्रय मूल्य, ठीक है ना। अब क्रय मूल्य कैसा निकाला जाता है भाई? अगर आप लाभ वाला, कितना है, 58,000, लाभ वाले में से आप लाभ घटा दोगे ना, तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा भाई 50,000 रुपये, ठीक है। हानि वाले क्रय मूल्य में कितना है? 46,000। अगर आप हानि ऐड कर दोगे ना, तो भी आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ये आपके पास आंसर था, 50,000 और 50,000, है ना। ऑप्शन से यूज करना था, तो कैसे करते कि 52 अगर क्रय होता, तो देखो ये 6 और वो 6, ये तो बराबर 1:1 हो गया। नहीं, 54 अगर करते तो ये तो हानि ज्यादा होगी, लाभ 2 गुना कैसे होगा? गलत बात थी। 48, हानि 2,000 और लाभ कितना? 10,000, 5 गुना हो गया 50। भाई 46 में 4,000 आ गई हानि, और 58 में 8,000 का लाभ, 4 दूनी 8, ऐसा हो जाता अगर वहां पे जाते तो ऑप्शन पे, ठीक है। ऐसा हुआ ना। तो वो आप जो क्वेश्चन, अगर आप वो 7800 और 7600 वाला डाउट था, उसको इसी रेशियो में बांटना है, वही ऐसे घटाने पे अपने आप आ जाएगा। अगर मैं लाभ कमाऊं तो बटे में 100 और गुणा में 120 करवाना था, बस ये करना है उस क्वेश्चन में, ठीक है। उसको बोर्ड पे भी करवा दूंगा मैं अभी, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया 6800 और 7600 वाला। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो मैंने अभी बता दिया था, वैसे आप यहाँ पे थे नहीं। लिखें भाई, क्वेश्चन लिखें। अरे क्वेश्चन तो लिखो। अब वैसे तो मैं क्या बताइए, निकाल दें। एक आदमी एक वस्तु को
6800 में बेचता है, 6800 में बेचता है, तो उसे हानि होती है अगर वो उसे 7600 में बेचता है तो उसे लाभ होता है। वह लाभ हानि का आधा होता है, वह लाभ हानि का आधा होता है। 20% लाभ पाने के लिए 20% लाभ पाने के लिए वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए? वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए? अब 20% का लाभ पाने के लिए भाई पहले क्रय मूल्य तो आप निकालोगे, वो मैंने निकाला था 50,000। अगर मैं कहूँ 10% लाभ कमाना है तो 50,000 बटे 100 गुणा में 110। तो पहले क्रय मूल्य इसका निकालें और फिर इसका विक्रय मूल्य निकालें, 120 हो जाएगा। हाँ जी, जो आप बताएंगे वो। थोड़ा सा गलत कर रहे हो कहीं पे भी, क्रय मूल्य नहीं बताना भाई इसका, आपको 120 पे बताना, 120 पे। क्यों रेशो क्यों निकालना है? वो तो रुपए रुपए में हमें घटाना है। तो फिर वो आप लाभ हानि का रेशो निकाल सकते हो, बट रुपए में से घटाने के लिए आपको रुपये तो चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, किसी भी में से कुछ भी कर लें आप, आपकी मर्जी है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं भाई। देखो भाई, जो ना समझा, अब देखें इस पे बोर्ड पे पिछला क्वेश्चन एक बार वहां पे चलें। ये क्रय मूल्य देखो एक बार सारे के सारे, 2-1 में ये 12,000 बटे 3 लिखा था ना, और 4,000 एकदम से आ गया था, तो 4,000 एकम 4,000 और 4,000 दूनी 8,000। आपने यही किया था ना भाई सबने। फिर मैंने कहा क्रय मूल्य बताएं, आपके पास दो तरीके कि लाभ वाले में से लाभ घटा दो तो क्रय आ जाएगा ना। तो मेरा क्रय आ गया था 50,000 रुपये। मैं कहूं मेरा क्रय 50,000 रुपये है, मुझे 17% लाभ बताएं। आप कहोगे क्रय आपका 50,000 है, बटे में 100 करोगे ना भाई, और गुणा में क्या लिखोगे, 117 लिखोगे, लाभ कमाना था। ये बात सारे समझ रहे हैं? ठीक, देखो अब कहाँ गया वो वाला क्वेश्चन, कहाँ गया भाई? मैंने निकाला था अभी अभी, खत्म हो गया। अच्छा ये रहा, चलो ठीक है। देखो भाई
तो ये गैप 800 रुपए का था, लाभ हानि का आधा है, 2-1 लिख दिया भाई, हानि 2 और लाभ 1 आधा है। 800 रुपए को इस 2-1 में बांटना था, 800/3 लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा, 800/3। लेकिन अब ये कट नहीं रहा भाई, 800/3 मेरा कटा नहीं, कोई बात नहीं। एक की वैल्यू कितनी आई, 800/3 आई ना। आप क्या कर रहे थे, 12,000/3 कर रहे थे, तो एक की वैल्यू आ गई थी 4,000, और फिर 4,000 1 कम 4,000, 4,000 दूनी 8,000, ऐसा किया था ना। अब एक की वैल्यू आ गई भाई 800/3, क्योंकि 2 और 1 में बांटने थे, एक की वैल्यू 800/3, तो एक की वैल्यू 800/3, 2 की कितनी होगी, गुणा में 2 ही तो करूंगा, 1600/3 है ना। ये मेरे 800/3 रुपए और ये कितने 1600/3 रुपए। अब मेरे पास क्रय मूल्य निकालने के दो तरीके, इस लाभ वाले विक्रय मूल्य में से ये घटाना पड़ेगा ना, या फिर इस हानि में ये जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसी से निकाल लूं, इसमें से मैंने ये घटा दिया, इसमें से मैंने ये घटाया, तो मेरा आया 22,000/3। मेरा कितना आया भाई, जब इसको सोल्व किया ना, तो मेरा कितना आया भाई 22,000/3। कितना आया 22,000/3। अगर मैं आपसे पूछता कि मेरा क्रय मूल्य बताओ, आप इसमें से ये घटा के एकदम से बता देते, सर आपका क्रय मूल्य है 22,000/3। कितना 22,000/3, जैसे मैंने 50,000 निकाला था, बट मैंने आपसे लाभ कमवाया 17% का। आपने क्या किया, 50,000/100 किया ना, और गुणा में क्या किया, 117 किया। अब मैं इस पे लाभ कमाना है मुझे, कितना 20%, तो इसके भाग में आप क्या लिखोगे, 100 लिखोगे ना, और गुणा में 20% लाभ के लिए कितना लिखोगे, 120। ये बात सारे समझे भाई। देखो, क्रय मूल्य 50,000 था, क्रय मूल्य कैसे आया, इसमें से ये घटाया, क्रय मूल्य आया। मैंने कहा लाभ कमा के 217%, 50,000/100 लिखा, गुणा में 117 लिख दिया। ठीक, यहाँ पे क्रय मूल्य कैसे आया, इसमें से मैंने ये घटा दिया, इसमें से मैंने ये घटा दिया, ये घटा के मेरा क्रय मूल्य आया 22,000/3। मैंने कहा लाभ कमा के 220, तो आपने 100 नीचे लिखा, गुणा में क्या लिख दिया, 120। ठीक है, अब कट रहा है काट में, और ये कितना हो गया 8800। कितना हुआ भाई 8800। ठीक है, हाँ जी, समझ गए भाई, बस ये था, और क्या था इसमें। ठीक, चलो कोई नहीं। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज ऐसी है कि 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। कितना है रिंकू, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं था आ जाएगा अभी कॉन्फिडेंस भी। ये कह रहा है, चलो आ जाओ, बताऊं थोड़ा सा भाई, जब विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ हानि क्या है, समान लाभ में परिवर्तित हो जाती है। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, यानी दो विक्रय मूल्य हैं, उस पहले वाले विक्रय मूल्य को अगर दोगुना कर दिया जाए ना, है ना, ऐसा, तो क्या आप विक्रय कितना मानोगे 100, ये है, तो ये 100 है ना, और ये कौन सा है, ये हानि वाला विक्रय है, क्योंकि इसको दो गुना करूंगा तभी तो मुझे लाभ परिवर्तित हो रहा है ना वो। तो मेरा लाभ वाला विक्रय कितना हुआ भाई, इसको दोगुना किया जाए, लाभ वाला विक्रय कितना हुआ 200। अब कह रहा है ऐसा करने से जो हानि हो रही थी वो समान लाभ में परिवर्तित हो जाती है। देखो, तो इनके बीच का गैप कितना, 100 का गैप। कितने का गैप है भाई, 100 का है ना, और इस 100 में समान लाभ समान हानि। ठीक है, तो एक लाभ और एक हानि। ठीक है, यानी दो की वैल्यू कितनी होगी 100 होगी, एक की वैल्यू कितनी आई 50 और 50, है ना। ठीक है भाई, क्रय मूल्य निकालने का तरीका, अब ये पता है, अगर मैं इसको लाभ हानि कोष्ठक को भी लिख लूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ पे लाभ लिख लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हानि कोई फर्क नहीं पड़ता।
हानि वाले विक्रय मूल्य से कैसे क्रय मूल्य आएगा? हानि वाले विक्रय में क्या जोड़नी पड़ती है? हानि। हानि वाले विक्रय में क्या जोड़नी पड़ती है? हानि। तो 100 में 50 जोड़ दिया, कितना है भाई? 150। मेरा क्रय मूल्य आया ना। या फिर दूसरा तरीका, लाभ वाले विक्रय मूल्य में से लाभ घटाना पड़ता है, तब भी मेरा क्रय मूल्य आता है। 200 में से 50 घटाऊंगा, कितना आएगा? 150। तो मेरा 150 क्या है भाई? क्रय मूल्य आया है। ये सारे समझ गए? 150 क्रय मूल्य था ना मेरा, 150 ही तो क्रय मूल्य था भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। अब कह रहा है हानि प्रतिशत क्या है? कैसे? क्योंकि पहले वाला तो विक्रय मूल्य मेरा यही है ना, यानी मैं 150 की लाया, 100 में बेच दी, हानि कितने की हुई? 50 की। किस पे हुई? 150 पे। और प्रतिशत के लिए कितना? 50 या 150 और 100/3 यानी 33.33। ठीक है, समझे? ऐसे देता है वो लैंग्वेज को। मैं कह दूं, मैं ऐसे भी तो बोल सकूं ना भाई कि मैंने कोई वस्तु 200 में खरीदने पर कुछ नुकसान होता है, 400 में बेचने पर कुछ लाभ होता है, और वो लाभ और हानि बराबर बराबर है। वही तो बात थी। उस बीच वाले 200 रुपए को आप 100 में बांट दोगे ना, 200 और 100 300, या 400 में से 100 घटा दो 300, क्रय मूल्य कितना आना है? 300। मैं कहूं कि जो मेरा 200 वाला अगर मेरा विक्रय मूल्य तो हानि प्रतिशत कितनी है? आप कहोगे 300 की लाए थे, 200 में बेच दिया, 100 की हानि हो गई, किस पे? 300 पे, गुणा में 100। बस ऐसा ही तो था। ये भी यहाँ पे यही था। आपका विक्रय मूल्य कुछ था यानी 100 था, वो लाभ वाला विक्रय मूल्य उसका 2 गुना यानी 200 है, और इसके बीच जो गैप है ना उसमें लाभ और हानि बराबर बराबर है यानी 50-50 है। इससे निकालोगे हानि वाले विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दें, 100 में हानि जोड़ दें, क्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य लाभ वाले विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दें, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे लैंग्वेज आती है पेपर में। 2018 क्वेश्चन है, कर लेंगे आप, पीडीएफ में डाल दूंगा वहां पे। ये कल वाला क्वेश्चन एक बार जल्दी से फिर करके बताएं भाई, प्लीज जल्दी से अपनी कॉपी में जल्दी करें। और क्वेश्चन का फर्क समझें। 6160 रुपए में पंखे खरीदता है, सारे निकालें भाई। हाँ जी, 810 और 1350। एक 15 के लाभ पर, एक 15 के लाभ पर ना, ये लाभ वाला पंखा भाई 15% के लाभ पर, ये हानि वाला पंखा भाई कितना है? 9% हानि। न लाभ न हानि, बीच में 0 लिखें, 15 यहाँ पे घटा करना है, 9 में से 0 घटा दिया 9, 3 या 9, 3 पंजे 15, 3:5 में बांट देना है आपको उस क्रय मूल्य को। किस में बांट देना है भाई? 3:5 में, 3 भाई 5 में। ठीक है, क्रय मूल्य मिलके 2160 रुपये है, और ये मिलके कितना हो गया? 8। 8 की वैल्यू भाई 2160, एक की वैल्यू कितनी आई? 8 नीचे, एक का निकाल लो 3 वाला, गुणा में 3 कर दिया, 8 दूनी 16, 8 7 56, 27 या 81 होते हैं। दूसरे में था ही नहीं, निकालने की जरूरत भी नहीं थी पेपर में, बट जब मैं लूंगा टेस्ट तो वहां पे निकालना पड़ेगा। बट जब आपको पता है भाई 810 आ गया, 2160 में से 810 घटा दो, कुछ भी काम कर लो आप। ठीक है भाई, क्या हुआ? ठीक, आया ना भाई सबको समझ में? तो ये एक बार जल्दी बताएं। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। पहले क्रय बताएं, फिर उसका विक्रय बताएं।
हाँ जी, क्या मौका दो, तुम भी देख भी लियो। हाँ ओलिया इतना गलत है, जबत को ओलिया इतना गलत है। दो ना 320 का आंसर लगा देगा। बस भाई, वे देखो, ये 16% लाभ वाली वस्तु, ये 10% आने वाली वस्तु भाई, है ना, न लाभ न हानि 10, इसके नीचे आ गया, ये लाभ वाली वस्तु है भाई, ये आने वाली वस्तु है 5 8, ठीक है। ये लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य ये आएगा, आने वाली का क्रय ये आएगा ना, ठीक है। 8 और 5 13 में बांटने हैं 520, 13 चौके 52, एक की वैल्यू 40 आई ना, 40 पंजे 200, 40 अठा 320, ये लाभ वाली का क्रय, ये लाभ वाली का आने वाली का क्रय। अब जब ये क्रय मूल्य है, उसने कहा हानि वाली का विक्रय बताएं। जब क्रय मूल्य 320 है और उस पे 10% की हानि हो रही है, तो 320 में 10% निकालने का, 320 का 10% निकालो, या फिर आप 90/100 कर लो। 32 निमा 288 होते हैं भाई, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 की 27 और 1 28, 288, ठीक। क्लियर हो गया ना। इस तरीके कल भी मैंने करवाया था बोल के, ये और करें एक बार जल्दी से, आपका रिवाइज हो जाएगा। आपको अब इसका आंसर, ठीक है, घोड़े का नहीं, आपको वाहन का बताना है। वाहन का क्रय मूल्य, हाँ जी, वाहन का क्रय मूल्य, वाहन का क्रय मूल्य, अरुण आ गया। मैंने कहा वाहन का क्रय मूल्य 24,000, हाँ जी 24, वाहन का क्रय मूल्य 24, 24 आ गया। चलो भाई, भाई देखो ये घोड़ा है, 10% लाभ पर तो घोड़ा है, लाभ घोड़ा लाभ, ये तो वाहन है, वाहन आनी है भाई 5% आनी, और ये लाभ वाला घोड़ा है। तो पूरे सौदे पर 1% का लाभ, 1% का क्या लाभ, अगर ना लाभ ना आनी 0, 1% आनी तो आनी लिखो, 1% लाभ हो तो लाभ लिखो। फिर कल भी मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि लाभ लाभ तो घटेगा ना, है ना, लाभ में से लाभ घटेगा, 10 में से 1 गया 9, इसके नीचे इसकी वैल्यू आएगी, इसको घटाने पर इसकी वैल्यू बन जाएगी भाई। हानि है और ये लाभ है, विपरीत है तो ऐड होंगे, 5 और 1 3 दूनी 6 और 3 तिया 2:3 बना भाई। वाहन का निकालना है, वाहन का कितना है 3, कितने में से 5 में से, और कितने में से 40,000 में से ना, 5 8 40, 8 तिया 24, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 और 2 5, 5 बराबर 40,000 के, एक की वैल्यू 8,000, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसा ही था, खरीद दे। अच्छा, ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है टायर 2 का 2018। इस क्वेश्चन को दिमाग लगाएं और
खुद को गौरवान्वित क्या होता है वो, गौरवान्वित महसूस करें, जो भी है मतलब वो। थोड़ा सा ध्यान से देखें भाई क्या हो रहा है। देखो एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि जिस चीज का पता नहीं हो ना उसमें गलत चीज कभी मत घुसाना भी। अगर हमने क्वेश्चन नहीं किया तो ऐसा मत करना बीच में जीरो वीरो। आपको ये जरूर पता होना चाहिए वो किस चीज के लिए है। अगर नहीं आता तो उसमें कुछ गलत मत घुसाना कभी भी। हाँ कुछ भी गलत मत घुसाना, क्योंकि वो टाइप अलग है भाई। ये आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ा करो और देखा करो। हाँ कोई बात नहीं। वो जीरो कब लगानी थी, इस पर बेचा इस पर बेचा, न लाभ न हानि, ऐसा कुछ वो क्वेश्चन का ध्यान रखा करो मेरे भाइयों। एकदम एक डर्रे पे मत चला करो, ठीक है। कि हमने उसके लिए तो किया था, अब ये क्या हो रहा है, समान मूल्य पर बेचा जाए तो सस्ते जानवर की लागत मूल्य क्या हो। अरे अरे इतना अच्छा क्वेश्चन है भाई। थोड़ा जो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मजाक बनाते हैं, ठीक है। 1 मिनट मामन को दिए भाई। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। और फिर है भाई, देख लेंगे अभी। 25,000 का 25% निकाल। गलत है 25,000 को ना। कुछ भी हो सकता है, आज वो देखें भाई। बस 1 मिनट होगी, ठीक। आज तो देखते हैं भाई, कोई एक तो होगा ही। ओए बस प्लीज एक बार बोर्ड की तरफ देखें। अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट वाला, बट इससे आसान क्वेश्चन भी नहीं है। आपकी समझ में अभी आ जाएगा ये चीज। देखो भाई, वे मैंने कहा एक वस्तु है, उसका 105% किसी दूसरी वस्तु के 70% के बराबर है ना। ये किया हुआ है ना हमने, बिल्कुल स्टार्टिंग में किया हुआ है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो अगर ये कट रहे हो तो हम काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 5 से कितना 14। तो x की वैल्यू कितनी हुई भाई, और y की कितनी हुई 21। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सब कुछ भूल जाओ। उसने घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, तो घोड़े का विक्रय मूल्य, अगर आप घोड़े का क्रय x मानोगे, 25% लाभ पे बेचा तो 125/100। ये बात सबको समझ में आई भाई। कोई वस्तु है भाई, उससे 25% लाभ कैसे कमा के देते हो। 100, मैं कहूँ 100 मानते हैं, 125 कैसे आता है, 100 गुणा 125/100 ही तो आता है। मैं कहूँ कोई वस्तु का मूल्य, क्रय मूल्य 90 है, उसका 25% कितना लाभ कमाओ, 90 का 125/100, ऐसा ही तो लिखते हो। तो एक क्या था, वो घोड़ा है, उस घोड़े का क्रय मूल्य x है, उससे 25% लाभ कमाओ, x का 125/100, ये घोड़े का विक्रय मूल्य हो गया। ये बात सबको समझ में आई भाई। ठीक है। ऊंट को 20% हानि पर बेच दिया, ठीक है। तो घोड़े का तो क्रय मूल्य x मान लिया भाई, ऊंट का क्या मानू अब मैं, y मान लू ना। ऊंट का y क्रय मूल्य मान लिया, और 20% हानि पे कैसे बेचोगे, y का 80/100। ठीक है भाई, ऊंट का आ गया y का 80/100। ये ऊंट का विक्रय मूल्य है, ये घोड़े का विक्रय मूल्य है ना। इसने क्या कहा, दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों बराबर हैं। लो तो फिर भी कट रहा है, 5 से 16, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो x का, अच्छा ठीक है भाई, 5 पंजे 25, ठीक है। डरा दिया एकदम से यार, कोई नहीं।
तो ये कौन था? ऊंट। ठीक है भाई, ऊंट। अच्छा ठीक है, ये घोड़ा था भाई, ये घोड़ा। घोड़े का क्रय मूल्य कितना बना? 16। जो यहाँ इसकी वैल्यू, ये हमने क्रय मूल्य माना था ना, तो इसकी कितनी बनी? 16। और ये था ऊंट, ऊंट की कितनी बनी? ये उनके क्रय मूल्य का रेशियो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सस्ते जानवर, सस्ता कौन सा था भाई? देखो, उसने घोड़े को लाभ पर बेचा और ऊंट को 20% हानि पर बेच दिया, उसने दोनों को। देखो अब यहां से सस्ता रेशियो आ गया ना भाई, सस्ता कौन सा हुआ? ये हुआ 16 बटे कितना? 41। और वो कितना है आपका टोटल? 51,250 पे। हाँ 41 से ही काटूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1250, 0, 16 पंजे 80, 0 और 20। सस्ते जानवर का कितना आया? 20,000। समझे भाई? देखो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने उनके ना क्रय मूल्य का रेशियो निकालना था। मैंने कहा एक वस्तु का x का 105, तो ये आ तो गया, इसकी वैल्यू ये बन गई, इसकी ये बन गई है ना। तो यहाँ पे मैंने घोड़ा लिखा, घोड़े का क्रय मूल्य लिखा हुआ है गुणा में 125 बटे 100, और उसका विक्रय कितना होगा? 80 बटा 100। दोनों बराबर हैं, रेशियो आ गया 16 और 25। बस उसको बांटना था 16 और 25 में, था ना सिंपल। उसको ही बांटना है, बस ऐसा ही तो था, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें, ऐसा लिख के आप इसको कर सकते हो। ये सबसे इसका सिंपल वे है, सबसे सिंपल वे, और बिल्कुल आसानी तो है। हमने क्या है भाई, एक्स, और मैं कहूँ एक्स का 105 बराबर वाई का इतना है, और 70 को इसमें बांटो, आप कहोगे 35 की वैल्यू 70 के बराबर, 21 दूनी 42, 28, बस कर दो एकदम से। तो इसका विक्रय मूल्य ये बना, इसका ये बना, और देखो ये कहा उसने दोनों को समान मूल्य पर बेचा। ठीक है, दोनों को समान मूल्य पर बेचा, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, देखो ये मेरे क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 16:25। क्या आ गया? 16:25। इसमें सस्ता कौन सा है? 16 है, उसकी वैल्यू निकालनी है हमें। भाई देखो, क्रय मूल्य तो वैसे अगर फिर भी मन में आ रहा है ना, तो उसका फिर से अलग बनेगा। वो उसका कितना बन रहा है वैसे भी? 21,000, कितना बना? 31,250 बन रहा है, अगर आपको वो मन में आए। देखो ऐसा भी तो हो सकता है, देखो मैंने कहा अगर आपके मन में ये बात आ रही है, तो एक वस्तु में 20,000 की लाऊं और एक वस्तु में 50,000 की लाऊं, 50,000 पे मुझे 10,000 का नुकसान हुआ, और 20,000 पे मुझे 10,000 का फायदा हुआ। 20,000 पे 10 का फायदा होने के बाद भी वो आने वाले से कम रह गई। भाई 20,000 क्रय मूल्य 20 था, 10 का लाभ होके 30 पे पहुंच गए ना, और वो 50,000, वो क्रय मूल्य से देखते ना भी, क्या पता उसका क्रय मूल्य कितना रहा हो, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसे रेशियो से पता चल गया कि हाँ ये कम है और ये ज्यादा है। ठीक है, हाँ ये क्रय मूल्य ना 16 और 25 क्रय मूल्य तो है। क्रय मानना है, क्रय मानना है। हाँ हाँ, अरे मेरे भाई एक बार देखो भाई, बस कोई नहीं, मैं सारे डाउट दूर करता हूँ, रुको बस भाई, रुक जाओ, बस रुक जाओ। भाई एक बार देखो, देखो भाई मैंने कहा एक अच्छा सा उदाहरण लेके समझाता हूँ मैं आपको। बस वे क्यों रहा था यार, इसका सिंपल तरीका है क्या मामन? फिर क्यों रहा है, क्या तो बोल रहे हैं? बस तुम ना, मैं कहूँ यार, मैं सारी बात कहना हो रहा ना, आप तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहा, आजा खड़ा हो जा। नहीं, बस तो भाई देखें एक बार, देखो मैं कहूँ भाई, घोड़े घोड़े अ, घोड़े का क्रय मूल्य का 5 गुना, ठीक है, ऐसा मैंने लिखा। किसी चीज के बराबर लिख दूं मैं कह दूं घोड़े के
विक्रय का 10 गुना। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया 10 गुना। जब आप ये दो चीजें लिखते हो ना भाई, जैसे आप ये लिखते हो घोड़े का क्रय मूल्य और ये इसका 5 गुना, तो आप क्या करते हो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्या इस क्रय मूल्य पे कोई फर्क पड़ा? आप यही तो कहोगे, कोई बात नहीं, चाहे 5 गुना लिख दो चाहे कुछ भी लिख दो, इसका क्रय मूल्य 2, ऐसा ही तो बनेगा। इसका विक्रय मूल्य कितना? 1, ऐसा करते हो ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं देखो, घोड़े का क्रय मूल्य x और विक्रय बनाओ, इस x का विक्रय बनाओ। x का विक्रय मूल्य कैसे बनेगा? 125 बटे, ठीक है। ये तो क्रय मूल्य ही लिखा हुआ है ना मैंने, ये तो मैंने क्या लिखा हुआ है? क्रय। और विक्रय कैसे हुआ है? ये पूरा विक्रय पूरा हुआ। फिर मैं कहूं ये पूरा विक्रय बन गया ना। अब ये किसी दूसरे के बराबर है, दूसरा क्या? y, y का क्रय और पूरा विक्रय कैसे बना भाई? 80 बटा 100, ये पूरा विक्रय है। अब जब मैं इन सबको काट दूं, ऐसे ऐसे करके इसको मैं काट दूं, तो ये क्या होगा? ये मैंने क्रय ही तो लिखा हुआ है, क्रय पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। क्रय के सामने इसकी वैल्यू और इस क्रय के सामने इसकी वैल्यू, यानी काट पीट के जो बच जाता है ना, आप उसी की तो वैल्यू मानते हो रेशो में। तो ये मेरा क्रय मूल्य बचा हुआ है, इस वजह से 16 और 25 इनका रेशो आ गया। ठीक, 16 और 25 आ गया भाई मनीष। यहाँ से देखो 16, तो x का क्रय मूल्य कितना हुआ? 16 और y का कितना हुआ? 25। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी करता हूँ भाई, बस देखिए भाई। तो ये 16 अनुपात कितना आ गया? 25। मेरा कुल मिला के कितना हुआ भाई? 41 हो गया ना। और वो कितना? 51,250। तो 41 बराबर 51,250। एक की वैल्यू 41 नीचे आएगा ना भाई, 41 नीचे। अब सस्ते वाला कौन सा? ये 16 है, गुणा में मैंने 16 निकाल दिया। ठीक, अब ठीक है। ये 41 देखो, या मैं इसके नीचे लिख लूं या इसके नीचे लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कैसे मैंने लिखा था, या आप अगर वो पढ़ते ना वो रेशियो, तो वहां पे प्रॉपर पता चलता कैसे। इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं भाई, मैंने प्रॉपर समझाया है कि ये 16 है, कितने में से? 41 में से। 16 बटे 41, और निकालना कितने में से? 51,250। अब ये दोनों टोटल कितने हैं? 41, किसके बराबर? इसके बराबर। ये मैंने पूरी वैल्यू वहां पे समझाई हुई भी है, ठीक है ना। इस तरीके से होता है भाई। कर लोगे अब इस तरह का क्वेश्चन कोई भी? बस भाई, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें और कुछ भी मत करें भाई, एक बार पढ़ें इसको और कॉपी में पेन भी ना चलाएं, थोड़ा सा अलग है। 12 रुपए में प्रत्येक को बेचता है। नहीं भाई, पेन नहीं चलाना। देखो आपके मैं समझ बना रहा हूँ, फिर जैसे जैसे भी करना होगा ना मैं बताऊंगा। ये पढ़ लिया अभी सबने? ठीक, ठीक है भाई। चलो इस क्वेश्चन को अभी रहने दें। एक मुझे अभी पेन कॉपी से करके बताएं। एक वस्तु को एक वस्तु को 30 रुपए में बेचने पर, हाँ जी, 30 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य बताएं भाई मुझे। 30 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य बताएं। हाँ जी, 30 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य बताएं। 25। ठीक है, अब लिखें एक और क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 30 रुपए में बेचने पर 40% की हानि होती है। 40% की
हानि होती है। क्रय मूल्य बताएं, सारे बताएं भाई इसका आंसर। हाँ जी, चलो मुझे जोड़ के ना उन दोनों का क्रय मूल्य बताओ एक बार। जो वस्तुओं का आपने अभी निकाला है उन दोनों का क्रय मूल्य बताएं एक बार। दोनों का क्रय मूल्य जोड़ के बताएं भाई। 75। दोनों का विक्रय मूल्य ही बता दें जोड़ के। दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ के बता दे भाई। 60। भाई दोनों का विक्रय मूल्य बता दें 60। पूरे सौदे पे बता सकते हैं क्या हुआ, कितने की, कितने रुपए की, और प्रतिशत में 20। 15/75 गुना 100। पूरे सौदे पर क्या बता सकते हैं आप, उसको लाभ या हानि हुई 20। बस भाई एक बार देखें आप मेरी तरफ। आपने क्या ये सब कहा है भाई। एक 30 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ। एक बार आप बोर्ड पे देखें, 30 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ, यानी ये कितने की वैल्यू है 120 की। और इसका क्रय पूछा तो गुणा में 100। क्या सब का क्रय 25 आया भाई इस वस्तु का। अगर किसी का नहीं आया तो मुझे बता दें भाई। इस वस्तु का क्रय 25 आ गया क्योंकि 30 में बेचने पर 20 का लाभ हुआ। ठीक है। और इसका विक्रय कितना 30 ना, क्योंकि मैं कह रहा हूं भाई 30 में बेचने पर। फिर एक दूसरी वस्तु थी, उसका विक्रय मूल्य 30 है। मैंने कहा विक्रय 30। अब मैं ये भी तो कह सकूं भाई 30 में बेचने पर 40 की आनी, यानी कितनी की वैल्यू है 60 की। और गुणा में 100 करा, आपने क्रय निकाला। ये क्या आ गया, ये इसका क्रय आ गया ना 50। ये सब का है भाई। फिर मैंने दोनों का क्रय पूछ लिया आपसे। आपने कहा सर दोनों तो आप 50 और 25 75 की लेके आए थे। दोनों का क्रय कितना 75। मैंने कहा दोनों का विक्रय बताएं। आप कहोगे दोनों का विक्रय कितना। मैं कहूं पूरे सौदे पर बताएं क्या हुआ। आप कहोगे सर क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। ये 75 की लाए दोनों और 60 में बेच दी, कितने की हानि हुई 15। और किस पे हुई वो 75। और गुणा में क्या लिखोगे। पूरे सौदे पर क्या हो रहा है भाई वो 20% की हानि, है ना। अब देखो मैं कैसे भी बोल दूं इसको, मैं आपको रटने का भी मतलब बताऊंगा, निकालने का भी। बट ये कॉन्सेप्ट आपने किया हुआ है। मैंने क्या 2-3 चीजें इकट्ठी तो की हैं भाई। 30 में लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। मैं इसको ये भी तो कह सकूं था ना भाई कि समान मूल्य पर बेचता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 100 मान लेते हैं वहां पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। देखो अभी ये क्वेश्चन आपने अभी निकाला और आप इसको पढ़ के एक बार करके देखें भाई। हाँ जी, 1 रुपए की हानि। अब एक बार इसको सारे करके देखें भाई। जो भी रटा हुआ है उसको दिमाग से निकाल दें। जैसे मैंने अभी पिछला करवाया ऐसे करके देखें। प्रत्येक को मैं क्या पूछा 30 रुपए में बेचता है, मैं ऐसा भी तो बोल सकता था ना। अरे बिल्कुल ठीक है। जब आप एक खलबली मचाएगा ना ये क्वेश्चन, आगे है ये क्वेश्चन। मैंने समझाया क्यों है, क्योंकि एक बार आपको मैं। हाँ जी, हाँ फिर ठीक है। कितना। तेरा भी
मजाक करते हैं। 1 रुपए का लाभ नहीं होगा, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन मैंने अलग अलग बोल दिया कि 30 में बेचा, फिर मैंने कह दिया 30 में बेचा। कोई नहीं, अरे कोई नहीं, बेचा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे मैं ना आपकी सेंस यूज कर रहा हूँ, वरना पता नहीं इसमें क्या क्या लिख दूंगा मैं। देखो 12 में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, क्रय बताएं। आप क्या कहोगे सर, इसका क्रय आप निकालोगे। 12 में बेचने पर 20 का लाभ यानी कितने की वैल्यू है, 120 की, और गुणा में 100 करते ही क्रय कितना है इसका, ठीक है। 12 में बेचने पर 20% की हानि, वो 20 का है भाई, क्या दिक्कत है, लेकिन हमें पता है 20 की हानि से 80 की वैल्यू बन जाती है, गुणा में 100, ऐसा ही तो करते हैं, है ना। पूरे सौदे पर, और क्रय मूल्य दोनों का कितना हो गया, 10 और 15 25, दोनों का विक्रय कितना हो गया, 12 12 24, भाई 25 के 2 पाइप लाया, 24 के बेच दिए। पूरे सौदे पर 1 की हानि, 1 रुपए की हानि, प्रतिशत में पूछूं तो 25 पे, और गुणा में कितना, 1/25 यानी 4%, अगर प्रतिशत में पूछता, और आप कहोगे 1 रुपए की हानि हुई, ठीक है, ठीक, समझे भाई, बहुत बढ़िया बात है। नहीं इसको नहीं कर रहे, 2 मिनट रुके, इसको नहीं, हाँ 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 हाँ, हाँ। इसको करें भाई, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अरे सब का सही आएगा, है ना, सही करा ना, कोई बात नहीं, बस आ जाओ। देखो भाई, भाई 240 में बेचता है ना भाई, कितने में, 240 में, ये भी बेचता है और ये भी बेचता है, प्रत्येक को ना, तो दोनों का विक्रय कितना हो गया, 480 हो गया, ठीक है। इसको 240 में बेचने से 20% का लाभ, यानी ये 240 है ना, एक बार तो 120 की वैल्यू है, और 100 निकालने पे ना 200 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 200, यानी इसका क्रय बना भाई 200। एक बार फिर से ये 240 25% की हानि के साथ यानी 75 की वैल्यू बन जाती है, गुणा में करना है, तो
25 या 75, 25 चौका 100, 3 से कितना 80 चौका 320, दोनों का क्रय कितना हो गया 520। ये देखो ये विक्रय ये क्रय कितने की हानि हुई 40 की, किस पे हुई वो 520 पे ना, और गुणा में कितना 100 बटे 13 97 और 0.769 हानि आपकी पूरा निकालना तो वहां पे कर सकते हो आप इसको। ठीक है, बात समझ में आई अब सबको? हाँ जी सुमित, ये क्या समझ में नहीं आया बताओ? 240 है, 240 में बेचा, इसको भी 240 में बेचा, दोनों को कितने में बेचा 480 में, बात खत्म करी वहां पे। ये 240 रुपए में एक बार तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120 की वैल्यू बन जा रही है वहां पे, तो इससे 100 निकालेंगे तो कितना आएगा 200। अब 240 में ऐसा हुआ कि 240 में बेचने पर कभी लाभ भी होता होगा, कभी हानि भी होती होगी, तो हानि हो गई 25 की, यानी 75 की वैल्यू बनी, गुना में 100 करते ही इसका क्रय मूल्य आ गया 320, इन दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया 520, दोनों को बेचा कितने में 480 में, हानि कितने की हुई 40 रुपए की ना, इसमें से घटाओगे 40 की हुई ना, और हानि किस पे हुई 520 पे, 40 बटे 520 निकालने किस पे 100 पे। समझ आ गया भाई सबको? पक्का है ना? ठीक, देखो 1 मिनट बस, ये भी नहीं निकालना, ये भी अच्छा, ये भी नहीं निकालना। ठीक है, वापस आते हैं भाई अब। ठीक है, अब जो बचते हैं वो निकालने हैं, यहाँ तक तो हो गए थे ना? अगली टाइप निकालते हैं, चलो भाई इसी को सारे करवाता हूं मैं, और आपको फिर ये बताऊंगा कि चलो ये बताएं जल्दी से एक बार, जैसे मैंने बताया वैसे ही बताएं। अभी रटे ना, जब रटने का टाइम आएगा मैं वो भी बता दूंगा। हाँ जी, मैंने कहा अभी रटे ना। अरे रुपये में पूछेगा ना तो वो अरे मैं तभी तो बता रहा हूँ, रुक जाओ मेरे हे प्रिय विद्यार्थियों। मैंने बीच में ना 20 और 25 में चीज लेके आया था, वहां पे वो चीज आपकी फिर फेल हो जाएगी अगर आपको नहीं आएगी तो। मैंने तब भी तो बीच में वो लेके आया मैम। अरे एक चीज का जो आप इनके प्रतिशत बताएं भाई, प्रतिशत बताएं प्लीज, प्रतिशत बताएं। हाँ जी 1% की हानि, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाइयों, कोई भी दिक्कत नहीं है। 1% हानि आई, तो प्रतिशत में बता दो। हाँ जी 1 मिनट भाई, भाई मामन ने इसकी रुपयों में हानि बता कितनी हुई, रुपयों में कितनी हानि हुई, कितने रुपए की हानि हुई बता। मैं बता रहा हूँ 1% की हानि और कितने रुपए की हानि हुई, पूरे सौदे पर कितने रुपए की हानि हुई है? कितने रुपए की हानि हुई? आ जाएगा। बस ये आ जाओ भाई, देखो भाई भी एक बार भाई, 396 ऐड करा कितना हुआ 792। एक बार ये 396 आपका 10% लाभ है तो 110 की वैल्यू गुणा में कितना 100, 10 से 10, 11 तिया 33, 11 छिके 66, कितना आया 36, और ये 360 जीरो। एक बार ये 396 कितने की वैल्यू 90 की, गुणा में कितना 100, 10 से 10, 9 चौका 36, 9 चौका 36, कितना 440, ऐड करोगे कितना भाई 80, 800 हुआ ना 80, ठीक है 44 36 80 में 800, 792 और 800, मैं कहूँ कितने रुपए की हानि हुई 8 रुपए की हानि हुई।
किस पे हुई? 800 पे हुई। प्रतिशत के लिए कितना? बात समझ में आई भाई? ठीक है। देखो मेरे भाइयों, बस, हाँ, वो 1% में आप क्यों कंफ्यूज हो रहे थे? वो 1% पूरे सौदे की है, और पूरे सौदे का विक्रय कितना हुआ? 792। हाँ जी, ये 792 कितने की वैल्यू? 99 की वैल्यू। एक की वैल्यू कितनी आई? 8। एक की वैल्यू पूछी आनी की, ये 100 करता ना तो दोनों का जुड़ के आता। हाँ, और यहाँ पे ना देखो, ये मैंने क्यों तरीके बताए पता है आपको? यहाँ से वो कह देगा इसका क्रय बताएं, ठीक है, इसका भी क्रय बताएं, ये रहा, रुपए की बताएं, कुछ भी आपसे पूछ लें, है ना। अभी एक चीज पे गौर करो, अभी जो देखो आने वाले पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, बस एक मिनट रुके। देखो देखो भाई, प्लीज एक बार रुके भाई, शांति रखो, आपके लिए बता रहा हूँ ये सारी चीजें। पेपर वाला पता है क्या करता है? अब प्रत्येक को 1232 में बेचा। एक बार रुके भी प्लीज, आपको आता है क्वेश्चन, मैंने समझ लिया आपको आता है। 1232 प्लस 1232, आप ऐसा करोगे ना, इनको ऐड करोगे, कितना हुआ? 2464। ऐसा करोगे ना, एक बार बोर्ड पे करो, कॉपी में नहीं करना। ये 1232 कितने की? एक बार 12% लाभ, 112 की वैल्यू है, और गुणा में 100 इसका क्रय है, ठीक है। एक बार ये 1232 कितने की वैल्यू है? 12% आनी, यानी 88 की वैल्यू, गुणा में कितना? देखो आपसे ना ये भी ऐसे कटेगा नहीं, 112 एकम 12, 11 बचे 112 111 1100, ठीक है। अगर गलती से कट भी गया, 18 एकम 18, आगे कितना बचा? 23 और 12 35, 88 चौका होते हैं भाई, आपसे थोड़ा सा कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। देखो 88 एकम 88, कितने बचे भाई? 23 और 12 35, और फिर कितना बचा? 2, 352। 90 चौका 360, 2 घटा 2 352, ऐसे होते हैं 1400। फिर आप इसको ऐड करते हुए कितना हुआ? 2500। कितना हुआ? 2500। कितने की आनी? देखो उसने रुपए में पूछा ना, पूरे सौदे में कुल कितनी आनी हुई भाई? 2500 में से घटा दो, 36 रुपए की आनी हुई, है ना। उसने पूछ लिया, आप एकदम से इसको ऐसे बता सकते हो ना। देखो इस चीज को यहाँ पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगा मैं, और बस एक बार इस पे दिखा दूं मैं उस चीज को अप्लाई करके। थोड़ा सा ये मुश्किल है ना, इस पे अप्लाई करके दिखा दूंगा, होता सब पे है वो। देखो अभी 9471 बेचता है ना भाई, प्लस 9471, कितना ऐड करना भाई? 2 4, बताओ जल्दी से, 9 18,942, बिल्कुल ठीक है। और एक बार पहले आंसर को लगा लें हम बस। अगला बताएं, 9471 123, गुणा में कितना? 100। एक बार 9471 बटे में कितना भाई? 77, 23 घटाओगे 77, गुणा में 100, काटे भाई 123। अरे चले कहीं पे, अगर नहीं जा रहा दिमाग तो 3 से कटेगा भाई कहीं ना कहीं। 3 चौके 12, 1 3 तिया 9, 1 5 7, ठीक है। 41 से अब तो कटता होगा भाई, अभाज्य संख्या आ गई, काट लो भाई। 41 पंजे सत्ते अट्ठे, कितना लेके जाओगे? सत्ते, ठीक। हाँ हाँ हाँ, देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको कि वो चीजें क्यों काम आती है हमें, ठीक है। देखो अभी तो इसको अभी रहने देना, बात तो ऐसे होनी थी, आना इसका आंसर निकाल के देख लेना घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बट इस बात का ध्यान रखना मेरी का, क्या पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़े दोबारा। दो वस्तुओं को प्रत्येक को इतने रुपए में, बराबर रुपए में बेचा भाई, एक को 23% लाभ पर, दूसरे को 23% की हानि पर। यानी जब लाभ और हानि बराबर होना, बराबर पे बेच रहा है वो, तो आप क्या करो, आप 23 का लाभ गुना 23 की हानि, और बटे में लिखो 200। बटे में क्या लिखोगे? 23 का स्केयर होता है भाई 529, 529, और बटे में कितना? 5.29%। और हमेशा हानि होगी भैया से, हमेशा क्या होगा? हानि। हाँ उदाहरण अभी दिया,
मान लो मेरे भाई, मैं कोई वस्तु 100 रुपए की लाया और 10% लाभ पर बेच दी। आप कहोगे सर 100 की लाए, ये क्रय था उसका, आपने विक्रय बताया मुझे 10% लाभ 110 में बेच दी ना। फिर मैं कहूं एक ऐसी ही वस्तु मैं लाया 100 रुपए की, 100 की मैं लाया, क्रय करा ना मैंने, और मैंने उसको 10% हानि पर बेच दिया। 10% लाभ पर बेची, 10% हानि पर बेची। कितने में बेची? 90 रुपए में। कितने बेची भाई? 90 में। पूरा क्रय पूरा कितना हुआ? 200। विक्रय पूरा कितना हुआ? क्या कर दिया अभी मैंने? नहीं, मैं कुछ और बता रहा था भाई। अरे नहीं, वो हमेशा नहीं, तो बताऊंगा मैं क्यों। अच्छा देखो, ये क्यों हो रही है हमेशा नहीं वो। अच्छा, एक एक सिंगल बात से बतानी थी भाई, सॉरी। देखो ये इस वजह से होती है। आपने कहा ना किसी वस्तु को 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वो वहां पे बतानी थी कि भाई 100 से 110 हो गई और फिर 10 घटाते ना आप, तो 100 का 10% घटाओगे तो 90 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कितनी की निकालनी पड़ेगी? 90 की। और 11 में 99 आता है, इस वजह से हमेशा 1% की आनी होती है। देखो कैसे, एक बार वो दो चीजें भी वहां पे भी अप्लाई हो रही है, बताता हूँ कैसे 1% आया वो। मान लो कि कोई क्रय मूल्य है 100, कितना माना? 100। मैंने 10 बढ़ाया, कितना बढ़ाया? 10। तो ये कितना हो गया? 110। फिर मैंने इसको 10% घटाया, पहले 10 बढ़ाया ना भाई, और फिर 10 घटाया ही तो है, यानी पहले 10 का लाभ और फिर इस पे 10 की हानि। तो इस पे 10 की हानि यानी 90 की वैल्यू। 11 में 99। पहले 100 था, अब कितना है? 99। 1% की आई ना। 10 का लाभ, 10 की हानि, बटे में करा 100, 1%, है ना। हाँ 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 हाँ, देखो ऐसे नहीं, मैं कहूँ 100 की लाया, 20% लाभ 120, अब 20% की हानि, 20% की हानि यानी 80 की वैल्यू निकालोगे ना। 12 ठे 96 यानी 4, 20 गुणा 20 बटे 100। ठीक है, देखो अभी के लिए मैं फिर बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ऐसा आपने देखा 23 का लाभ 23 की हानि अप्लाई हो रहा है, 23 गुणा 23 बटे 100, 5.29 बटे 100। देखो हर एक पे करके दिखाऊंगा इसको मैं। ये रुपए वाले में निकाल देंगे भाई। 1232 रुपए में प्रति दर से बेचता है, यानी पूरे सौदे पर उसको आप क्या कहोगे? 12 गुणा 12 बटे 100, 1.44। 1.44 की हानि हो रही है ना, यानी इसका जो विक्रय मूल्य है, देखो यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो, 24.64। 1.44 कितना हुआ घटाओगे तो 98.56। उसने कहा कुल हानि, हानि 1.44 की है, तो यहाँ पे 1.44 की वैल्यू निकालते तब भी ये ठीक था। ठीक है, एक बार मैं बता रहा हूँ, ये आंसर आएगा इससे। अरे अरे, मैं एक मिनट रुके बस। देखो ये वाला क्वेश्चन 1875 में बेचता है, 25 का लाभ 25 की हानि, तो हानि का मान क्या होगा? देखो एक बार इसको ना आपको दोनों तरीके से मैं बता दूंगा, दोनों तरीके से। ठीक है, पहले एक बार आप बड़ा तरीका क्या, 1875 में बेचता है, इसने रुपए में पूछ लिया ना, 1875, 1875, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। हमारे हमें फायदा देखना अपना, परसेंटेज में वहां पे कितना मुश्किल हो गया था वहां पे 23 निकालना। तो कितना हुआ भाई? 3750। ठीक है, अब ये 1875 एक बार कितने की वैल्यू भाई? 25% का लाभ यानी 125 की वैल्यू, गुणा में कितना? 100। 1875 एक बार कितने की वैल्यू? 75 की, और गुणा में कितना? 100। ठीक है, तो 25 पंद्रह 125, 25 का 100, 5 या 15, और कितने? 3 5 सते 35। गलत तो नहीं कर रहा हूं ना भाई, बताना। पक्का कट गया ना? 375 चौका 1200 और 300 कितने होते हैं? 1500। ठीक कर रहा हूँ? 25 या 75, 2500 का 100, 3 6 18, 3 दूनी 6 15, 600 2500 का 2500। ठीक कर रहा हूँ ना? 2500 और 1500 कितने हो गए? 4000। कितने की आनी हुई भाई? 250 रुपए की। कितने की आनी हुई? 250 रुपए की। मैं देखो प्रतिशत पूछता ना, अब आपको यहाँ पे आके और जाना पड़ता, आप कहते सर इसमें से घटाओ 250 और कितने पे? 4000, और गुणा में कितना? 20 से 20, 10 से 10, 25 बटा 4 यानी 6.25। कितने होते? 6.25। अगर मैं प्रतिशत पूछता ना, आप यहां से आते ऐसा हो जाता, लेकिन प्रतिशत में पूछ लू ना,
आप देखो 25 का लाभ 25 की हानि, प्रतिशत पूछ लूं तो डायरेक्ट कहो सर 25 गुणा 25 बटे 100, 2500 का 100, 25 50, बस इतना ही और हमेशा हानि। हाँ हाँ हाँ, मैं वही आपके लिए कह रहा हूँ, अगर हम सिर्फ रुपये पूछ लेना बड़ा नहीं है। देखो बस मुझे ये पता होना चाहिए 6.25 क्या नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बड़ा नहीं है, बट आपको बस ये होना चाहिए कि जो 3750 है ना वो 92 नहीं 93.75 की वैल्यू है और गुणा में 6.25 की निकालनी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार और छोटे पे आए, बस 1 मिनट रुको, मैं अभी करके दिखाऊंगा। प्रतिशत समझ गए आप? प्रतिशत पूछे ना तो 25 गुणा 25 बटे 100 करके प्रतिशत निकाल दो एकदम से। रुपयों का आपको पता है, अभी ऐसा आपको पता है। बस एक बार और रुके। देखो ये चीज, इस चीज को समझाने के लिए मैंने आपको आप वाला तरीका बताया है, क्योंकि ये यहाँ पे ना लाभ सेम है ना हानि है, तो एक बार इसको करके बताएं भैया आप इस क्वेश्चन को, जैसे आपको जो आपका तरीका है उससे, जो आपका तरीका है उससे करके दिखाएं भाई। करके बताएं भी एक बार। हाँ जी बताएं। तो संपूर्ण हानि प्रतिशत क्या होगा? खरीदता है भाई, 4000 रुपए में खरीदता है, ये चीज देख लेना भाई, बेचता है कि खरीदता है। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? चार हजार रुपए में खरीदता है भाई, ध्यान रखना एक बार आप। हाँ कोई ना, मैं खरीद तो नहीं कहूँ, मैं तो इससे कोई ना कहूँ कदे सीधा 4 जमा 4 8,000 लेकर 4000 बटे कुछ और कर दे, वो तो ठीक, हाँ वो तो ठीक हो गया, मैं वही कभी कुछ और कर दे। 4000 में खरीदी, दूसरी भी 4000 में खरीदी, ये करे ही तो है। कोसी पे निकाल दे भाई। कितना हो गया भाई? बस आ जाओ एक बार, रटे ना भाई। 4000 रुपये में खरीदता है ना हर एक वस्तु को, देखो तो 4000 और 4000 कुल खरीदी कितने में? 8000 में, है ना भाई। एक को कितने में बेचा? 4000 का 20% हानि यानी 80%। एक को भाई 12.5% लाभ यानी 112.5 की वैल्यू निकालनी थी। कुल आया मेरा 1700, इतने में लाया, इतने में बेच दिया, 300 की हानि हुई, इस पे हुई, गुणा में 100 करना था और कुछ करना ही नहीं था। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। उसने कहा क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, देखो यहाँ पे क्रय मूल्य है, वो इनमें बेचता है, वो वहां पे खरीदता है।
क्या चीज समझ में नहीं आई? हाँ हाँ, अब इसने कहा आनी का मान, आनी कितनी थी? देखो 25 का लाभ 25 की आनी, मैं प्रतिशत में पूछता तो आप कहोगे 25 × 25 / 100, 6.25 की आनी हुई ना प्रतिशत की। तो ये इसकी वैल्यू 6 पॉइंट आनी निकालनी, तो 6.25 की वैल्यू निकालनी थी बस। ये क्रय था, एक बार और देखें। देखो ये वाला क्वेश्चन था भाई, एक बार आपने निकाला ना 1% आनी, मैं इस पे पूछता ना प्रतिशत में पूछूं तो आप डायरेक्ट बता सको 10 × 10/100, 1% आनी। आपने यहां से भी निकाल ली थी 792, 808 की आनी हुई 800 पे ना, ऐसा आपने किया हुआ था, यहाँ से किया हुआ था। तो आप इन दोनों बातों को समझना भाई कि कहाँ पे आपको कब क्या करना है। देखो 20 का लाभ 20 की आनी, अगर मैं प्रतिशत पूछता ना, आप कहते 4% की आनी होती है। देखो देखो भाई मोनू तू समझ, 4% की आनी होती है ना, 12 रुपए में बेचा और दूसरा 12 में बेचा, कुल कितने में बिका है? 24 में। और 4% आने का मतलब 96 की वैल्यू हो गई। आनी कितने की हुई? 4% की, तो 4 की वैल्यू निकालनी थी, 24 का 96, 4 एकम 4, यानी 1 रुपए की आनी। हाँ ये बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। देखो ये सुन लो एक बार, मैं इसमें प्रतिशत पूछता ना पूरे सौदे पर, तो आप कहते पूरे सौदे पर 20 × 20/100, 4% की आनी हो रही है। कितने की आनी हो रही है भाई? 4% की। कितने की? 4% की। और पूरा सौदा हुआ कितने में है? 12 और 12 यानी 24 रुपए में, यानी पूरा सौदा 24 रुपए में जाने पर 4% की आनी होती है। तो ये 24 कितने की वैल्यू? 96 की। अगर मैं गुणा में 100 करता ना, तो आपका पूरे सौदे का क्रय मूल्य आ जाता, यानी 25 रुपए आ जाता। बट मुझे 25 क्यों निकालना है? पूरे सौदे पर 4% आनी हो रही है, तो 4% की वैल्यू निकाल रहा था मैं, बस ये काम कर रहा था, 1 रुपए की, बस ये कर रहा था मैं। देखो ये फिर वो तो अलग क्वेश्चन आगे। अगर प्रतिशत पूछूं 20 × 20/100, 4%, कुछ भी पूछूं आपको रुपए आने का, इसका पूरा तरीका पता है, दोनों पे ध्यान देना है। 10%, 10% प्रतिशत में पूछूं 10 × 10/100, है ना, रुपए में पूछूं तो उससे भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरा 396 में प्रत्येक को देखो देखो अभी निकालता हूं मैं, 8 रुपए निकालता हूं, कितना हो गया? 792। और 10 × 10 यानी ये 1% क्या आनी है ना, तो ये 99 की वैल्यू है। और 1% आने का मतलब 1 की निकालनी है, गुणा में 1 करना था। 99 8 रुपए, है ना, 8 रुपए। देखो ये वाला तरीका यहाँ पे आके 20% समान लाभ समान हानि नहीं है, तो आपको ये पता है ऐसा करना पड़ेगा हमें, ठीक। ऐसा आप निकाल सको तो यहाँ से, बस 1 मिनट प्लीज। 1875 पर बेचता नहीं होगा, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा भाई, करके देख लेना, नहीं होगा। बेचता है ना भाई, 25 का लाभ 25 की हानि, मैं कहता आपसे कि हानि प्रतिशत बताओ, 25 × 25/100 यानी 6.25 रुपयों में। आप इसको ये 93.75 की वैल्यू बन रही है ना, 6.25 की, उसमें से घटाओगे 100 में से, गुणा में 6.25 की वैल्यू आप यहाँ पे निकालते। एक बार फिर रिपीट कर दूं, 20 का लाभ दूसरी पर, देखो ये बेचता है, ये आपने निकाला है प्रॉपर यहाँ पे, ये निकाला हुआ, क्योंकि लाभ अलग है और 25 हानि अलग है, आपने निकाला हुआ है। 12% लाभ 12% हानि, 1.44 की हानि, अगर मैं प्रतिशत में पूछूं तो 1.44, ठीक है। 1232, ये 2464 मेरे भाई, 2464 मोनू, 1.44 हानि का मतलब ये हो गया भाई 98.56, 98.56 की वैल्यू हानि की निकालनी, गुणा में 1.44 निकाल दो, दोनों का क्रय पूछता तो 100 की वैल्यू निकाल देते, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और 23 का लाभ, देखो प्रतिशत में पूछ लिया ना, तो 23 × 23/100 कितना हो गया? 23 का स्क्वायर 529, 5 पॉइंट दोनों। ये यहाँ पे ना इन चीजों से बचने के लिए, देखो कहाँ गया वो, ये पता नहीं क्या क्या था यहाँ पे, वो 94 71 बटे ऐसा कुछ करता, इससे बचने के लिए मैंने बताया आपको। ये पेपर में एकदम से आते हैं, ये 2019 में आया क्वेश्चन है भाई, है ना। 23 और 23 एकदम से आपको पता होता है वहां पे, हाँ अगर बराबर हो रहा है, और हर एक चीज ध्यान रखनी है भाई, ऐसे 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 बेच रहा है वो, ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन, अरे
लास्ट कहाँ है? देखो लाभ यानी प्रतिशत, प्रतिशत पूछा है भाई। 361 होता है, 361 हो है भाई, बतलाओ मना, है ना? ऑप्शन नहीं दिए ना, देखो। हाँ, इस हिसाब से हमेशा क्या होती है, हानि। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना मेरे भाइयों। देखो ये लाया हुआ है मैं क्वेश्चन, ये देखो 9,639 दिया हुआ ना, पेपर में आया क्वेश्चन है इसकी, वो 2019 का ही था ये। इसका जो सन था वो आगे लिखा हुआ था, इसलिए मैं नहीं बना पाया उसका पीडीएफ। वरना आपको क्या करना पड़ता है मेरे भाइयों, देखो 96, 39, इनको जोड़ने से पहले आंसर आ जाएगा। 361, 3.61 बस, जोड़ना भी नहीं, वरना आप इनको जोड़ते ना, 96, 39 प्लस करते और फिर इनको जोड़ने में ही गलती करते रहोगे आप। फिर आप ये करते, ये 96, 39, 119 की वैल्यू है गुणा में 100, आपको 17 का पहाड़ा भी नहीं आता होगा कि 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, हाँ, वही तो, ये चीजें। फिर आपको पता है 96, 39 कितने की वैल्यू, 19 की आनी, 81 की गुणा में 100, फिर इन पे करके फिर ऐसा करते आप, तब प्रतिशत पे पहुंचते। बट इसका आंसर कितना है, 3.61, बस इतना सा आंसर है ना? तो इन चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्री वाला, रहने दो बस, ठीक है भाई, रहने दो। तो हाँ, वैसे लास्ट क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, कर लेना, कल कर लेना भाई, पीडीएफ डाल दूंगा, करके देख लेना, हो जाए तो ठीक है, वरना मैं करवाऊंगा। बस मत करो, मन नहीं कर रहा तो।